CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन बी सही। माइनस OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल। माइनस OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एथाइन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन। कार्बन क्या है? तो अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन है? तो C2H4, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। n के जगह पर 2 रखिए और n के जगह पर 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा और H2n होता है तो H और 2n, तो n के जगह पर 2 2 जा 4 तो H4 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो C6H6 है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? CH4 मतलब मीथेन बनती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन कम क्रियाशील धातु है? Al एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। तो लोहा कम क्रियाशील धातु है। इस मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम के अपेक्षा कम क्रियाशील धातु Fe लोहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो होती है आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में किस आवर्त फलन होता है? तो आधुनिक यानी आधुनिक मतलब आज। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या के। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। सोडियम के परमाणु संख्या 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। आधुनिक समूह सारणी में समूह की संख्या है तो आधुनिक समूह सारणी में समूह की संख्या 18 है। आधुनिक समूह सारणी में समूह की संख्या 18 है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गो होती है। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गो। क्लोरीन के परमाणु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 गो। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 गो। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2nx में। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2nx में। कहता है HCl2 सूत्र एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है तथा जिसका गलनांक कुछ होता है। आवर्त सारणी में तत्व संभवतः दिए गए तत्व वर्ग समूह के अंतर्गत होता है तो Mg मैग्नीशियम। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। आवर्त कितना है? आवर्त है 7 गो, वर्ग है 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 गो, वर्ग 18 गो। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने बताया था न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार तत्व को परमाणु भार के क्रम में सजाया गया जिसमें प्रत्येक तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता था। तो अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुण धर्म क्या है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुण धर्म है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि आकार या त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है 7 गो। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 गो। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम He। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है He हीलियम। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षार धातु। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया था तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो Hg। ये कॉपर, चांदी, सोना, तो सबसे अधिक इसमें कौन है? तो मरकरी Hg। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। पहले यानी कि आधुनिक मतलब आज आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। हीलियम में क्या है? परमाणु है, तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। निम्नलिखित में अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम, नियोन और आर्गन, ये अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो संयोजकता क्या होगा? 1। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता 1। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। ऑक्सीजन के परमाणु भार, तो ऑक्सीजन 8 पर होता है तो परमाणु भार क्या होगा? 8 दूनी 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। साधारणतः नोबेल गैस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 गो। साधारणतः नोबेल गैस में अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। नोबेल गैस आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? 18। नोबेल जो गैस है आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? 18। सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गो। सल्फर के संयोजी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गो। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? फ्लोरीन। द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? एल। द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? एल। द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? एल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे बड़ी अधिक है? पी। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? पी। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? पी। बोरोन एवं एल्युमिनियम किस आवर्त सारणी के वर्ग के तत्व हैं? तो 13। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? 13। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20। 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 निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है? तो सोडियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है? तो सोडियम जो है यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करता है। और कौन सा तत्व जो है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से करता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 थी और आवर्त की संख्या 6 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 थी और आवर्त की संख्या 6 थी। वर्ग 8 और आवर्त 6 गो। बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो बोरोन का परमाणु भार
क्या है? तो बोरोन का जो परमाणु संख्या है ये 5 है। बोरोन के परमाणु संख्या 5 है। तो 5 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो इसका परमाणु भार में 2 से गुना करके एक ऐड करेंगे तो परमाणु संख्या 5 और इसमें 2 से गुना 10 और विषम संख्या तो एक ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10 अब 11। तो बोरोन का परमाणु भार क्या होगा? 11। बोरोन का परमाणु भार 11। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव के जो आवर्त नियम है तत्व का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्व का वर्गीकरण मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि तत्व का वर्गीकरण जो मोसले साहब वैज्ञानिक ने किया है और वो जो तत्व का वर्गीकरण किए हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर किए हैं। लेकिन न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक है, डोब्रेनर नामक वैज्ञानिक है और मेंडलीव नामक वैज्ञानिक हैं तो ये जो तत्व का वर्गीकरण किए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये तीनों वैज्ञानिक ने किया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर तत्व का वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित में तत्व में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो आयोडीन का। निम्नलिखित तत्व में किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है? आयोडीन। आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्व का कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्व का कौन सा गुण समान होता है? तो परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। तो कक्षों की संख्या आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होता है। कक्षों की संख्या। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो 2। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। कहता है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है? सिलिकॉन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो सिलिकॉन। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? निष्क्रिय गैस। किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं? वह तत्व है नियोन। किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं? नियोन में 2 सेल हैं। नियोन में कितने सेल हैं? 2 सेल हैं और 2 सेल पूर्णतः क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। तो नियोन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7।